बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके इन्वर्टर पर बार बार यू का फॉल्ट आ रहा है या कटे हुए ज़ीरो आ रहे हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूवी कहलाए, ये फॉल्ट आ रहा है, तो इसी फॉल्ट को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी की तफसीलात आपसे शेयर करने हैं और इसकी वजह भी आपको शेयर करना है कि ये क्यों आता है। तो तफ़सील तौर पर बात करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी सपोर्ट आपके लिए लाज़मी है ताकि जो है ना हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यू का या अंडर वोल्टेज का फॉल्ट क्यों आता है। उसका मेन वजह ये है कि फ्रीक्वेंसी की एक डिक्रीजेशन लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है, बाज़ दोस्तों को पता है, जो टेक्नीशियन हज़रात हैं, इलेक्ट्रिशियन हज़रात हैं, बाज़ को पता नहीं है। एक लिमिट होती है डिक्रीजेशन लिमिट। अब वो डिक्रीजेशन लिमिट क्या है? डिक्रीजेशन का माना है कि गिरने का, डिक्रीज यानी कि गिरने का, डिक्रीजेशन लिमिट गिरने का लिमिट, फ्रीक्वेंसी गिरने का लिमिट। अब बाज़ दफ़ा होता यह है कि वो लिमिट आपकी ज़ीरो होता है, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी गिरने से मुराद ये है, थोड़ा ये चीज़ भी समझ लें, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट तक जाते हैं, यानी कि आप जब वीएफडी को रन करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट तक जाते हैं। मिसाल के तौर पर 50 पर चली जाती हैं। 50 पर जब पहुंच जाते हैं, अगर 50 पर पहुंच के स्टेबल हो जाते हैं, यानी रुकते हैं, 50 पूरा करके रुकता है, तो आपका वीएफडी अंडर वोल्टेज का ट्रिप नहीं देगा, क्योंकि वो तो डिक्रीज़ होते नहीं है ना, गिरते तो होते नहीं हैं। यानी कि 50 पूरा करके रुकता है, गिरता नहीं है। लेकिन फिर अगर यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी भी गिरा ना 50 से, तो फ़ौरन आपका वीएफडी जो है ना अंडर वोल्टेज का ट्रिप दे देगा। डिक्रीजेशन लिमिट चूँकि ज़ीरो है, इस वजह से गिरने का गुंजाइश फ्रीक्वेंसी को है नहीं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी आधी फ्रीक्वेंसी भी गिरेगी ना, तो आपका ये जो वीएफडी वो ट्रिप होगा। बाज़ औक़ात आपने नोट भी किया है कि आप जब चलाते हैं तो एक पॉइंट पे जाके 37 पे, 35 पे, 20 पे, 40 पे, 42 पे, 50 पे जाके वीएफडी ट्रिप होता है और ज़ीरो, कटे हुए ज़ीरो आते हैं, यानी कि नॉर्मली यू कह लें या यूवी कह लें, फॉल्ट आता है। वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन लिमिट ज़ीरो है। अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ, यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन लिमिट है और सेटिंग के अंदर वो होता किस जगह पे है, कौन सी सेटिंग में होता है, कौन सी ग्रुप में होता है, ये अहम सवाल है। यही मेन चीज़ है, काम की चीज़ है। प्रोग्राम बटन दबाएं, पीबी में आ जाएं। एक होती है पीडी, आपने पीबी का इंतखाब करना है, वो नीचे है, पीडी से नीचे है, सी है, सी के बाद बी है, इस तरह माफ़ कीजिए। पीबी पे एंटर करें। अब डिक्रीजेशन लिमिट कहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी गिरने का लिमिट कहाँ पे है, वो है जी PB05 में है। बहुत सारे दोस्तों को पता है, बहुतों को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उसके लिए वीडियो है। PB05 पे एंटर करें। ये देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको HZ वाली दे रहा है, आपको बता रहा है कि इसका ताल्लुक आपकी फ्रीक्वेंसी से है। अब चूँकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेशन लिमिट है, ये जब आप देखते हैं कि इस तरह ज़ीरो है, तो आपकी अंडर वोल्टेज का ट्रिप आना है। मैं यहाँ पर चलाता हूँ ज़ीरो पे। देखें 17 पे जाके कटे हुए ज़ीरो आ गए हैं। तो अब मैं जितना भी कोशिश करूँगा ना, सेटिंग किए बिना, डिक्रीजेशन लिमिट को बढ़ाए बिना ये नहीं चलेगा। अब मैं PB05 में आता हूँ, ये ज़ीरो से ज़्यादा करता हूँ, कितना, 10 ज़्यादा करता हूँ, ठीक है ना। अब ये डिक्रीजेशन लिमिट 10 पे आ गई है। एंटर करता हूँ, अब चलाता हूँ। अब इसमें गुंजाइश है कि वापस अगर गिर जाए 10 फ्रीक्वेंसी तक, इसमें गुंजाइश है। देखिए 10 फ्रीक्वेंसी तक गुंजाइश है, तो ये ट्रिप नहीं हो रहा। बंद करता हूँ, शाम का औकात है, कुछ जो है ना गड़बड़ी ना हो जाए मोटर के साथ, डरता हूँ भाई। इसको बंद कर दिया मैंने। अच्छा इसमें अब 10 फ्रीक्वेंसी का चूँकि गैप था, मैंने वो गुंजाइश रखी थी, तो ट्रिप नहीं हुआ। अब आप जब 10% रखेंगे, आपका भी
10 फ्रीक्वेंसी रखेंगे डिक्रीजेशन लिमिट में, आपका भी ट्रिप नहीं होगा, आपका भी ट्रिप नहीं होगा। और इसमें फिर मुश्किल ये है कि जब बादल आ जाएंगे या कुछ ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे ना, यानी कि 10 से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ट्रिप होगा। अब उसके लिए करना आपने ये है कि हर तरह की ट्रिप फ्री करने के लिए डिक्रीजेशन लिमिट को एकदम से आपने 50 तक ले जाना है। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब बादल आ जाएं 50 पे 45 पे चल रहा है, 35 तक एक झटके से आ जाए भी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीजेशन लिमिट आपने सेट की हुई है 50 पे। तो अंडर वोल्टेज यानी कि यू का जो फॉल्ट है वो इस तरह आप ठीक करेंगे, इसी सेटिंग से डिक्रीजेशन लिमिट को बढ़ा के, ना कि 0 पे रखते हुए। अब यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए यू का जो फॉल्ट है, इसके साथ जुड़े हुए 2 सेटिंग और भी हैं। अब तवज्जो से सुने, वो 2 सेटिंग कौन से हैं। जब इसी तरह सेटिंग करने से ये सेटिंग आपका नहीं होता हो तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कौन से ऑप्शन हैं भाईजान। ऑप्शन आपके पास अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि PB05 का सेटिंग आपने कर दिया अब बस कुछ नहीं होगा, यू का फॉल्ट अब गले पड़ जाएगा, नहीं भाई, आपके पास ऑप्शन और भी मौजूद हैं। और ऑप्शन कौन से हैं, PB05 की सेटिंग करने के बाद आपके पास PB04 का सेटिंग है। 2 ऑप्शन आपके पास अभी भी बाकी हैं। एक है PB04, वो आपने करना ये है कि रिस्टोरेशन के बाद ये 80 होता है, ये आपने बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है जितने पे ये VFD आपका फॉल्ट छोड़ जाए। अब यहाँ पर आपने उतना बढ़ा के सेट करना है, जितने पे आपने ट्राई करते रहना है और चलाते रहना है PB04 का सेटिंग। अगर यहाँ से सही नहीं हो रहा, जैसे कि 80 पे था, मैंने 95 पे किया है, आप कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं ट्राई करके। अब जब यहाँ से ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने PE के अंदर जाना है, ये आखिरी हथियार है आपके पास यू यानी कि अंडर वोल्टेज की फॉल्ट के लिए, और ये आखिरी हथियार मैं समझता हूँ। और एक चीज़ और भी है, वो मैं आपके सामने रख दूँ। वो ये है कि आप ये जो पहले मैं 2 सेटिंग मैंने आपको बता दी है ना, रिस्टोरेशन करने के बाद ये सेटिंग कर लें, फिर ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करें, यानी कि पहले रीसेट आपने ज़रूर करना है। ये चीज़ें नोट करें भाई, हम जो वीडियो में हम समझाते हैं ना, चीज़ें नोट करने के काबिल होते हैं भाई। हम यूँ समझे कि आपके साथ हैं, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, यूँ समझे कि आपके साथ बैठे हुए कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। ये चीज़ नोट करें। PE पे डेटा एंटर करें, एंटर करने के बाद PE00 फिर एंटर करें। क्यों? क्योंकि भाई पासवर्ड तो आपने डालना है ना भाई। पासवर्ड PE का नहीं डालेंगे तो PE से आप आगे नहीं जा पाएंगे। पासवर्ड क्या है वो आपको पता है, 40721 है। ठंडे दिमाग से चीज़ों को नोट करें, आगे आपके लिए परेशानी नहीं होगी। 40721 डेटा एंटर PE01। इसके बाद किसी के जो है ना इन्वर्टर पर यू का फॉल्ट नहीं आना चाहिए, जो आखिरी मास्टर सेटिंग में भी सेटिंग करा रहा हूँ। PE07 का सेटिंग में आपने 8 का सेटिंग, PE08 की सेटिंग में आपने आना है। ये जी यू का जो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई भाई पहले वाले 2 सेटिंग्स को छोड़ के सीधा इसी मास्टर सेटिंग में आ जाए, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। आपने पहले वाले 2 सेटिंग करके रखने हैं, उसको रिवर्स नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर आपने PE08 में आना है। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें 350 है, यहाँ पर आपने 100 वोल्ट कम करने हैं। इस तरह शिफ्ट दबाएं। अब यहाँ पर देखें मैं 3 को 2 करता हूँ तो 250 हो गया, 100 वोल्ट मैंने कम कर दिए। अब आपका अंडर वोल्टेज का ट्रिप हरगिज़ इंशाल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि मास्टर सेटिंग आपने कर दी है। तो अंडर वोल्टेज का ट्रिप अगर फिर भी आए, खुदा नख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा नख्वास्ता अगर फिर भी आ जाए तो फिर इसकी कंट्रोल बोर्ड में या कोई अंदरूनी निज़ाम में मसला होगा, लेकिन सेटिंग में नहीं होगा। ये चीज़ तय करें, यानी कि ये चीज़ कन्फर्म करें कि आपने ये जो मैंने सेटिंग डिक्रीजेशन लिमिट है वो भी आपने 50 किया हुआ है, और जो PB04 का सेटिंग है वो भी आपने बढ़ाया हुआ है 110 तक, और आपने PE08 का जो सेटिंग है वो भी यहाँ से आपने 8 का सेटिंग आपने यहाँ पर कम किया हुआ है। कितना कम किया हुआ है? 100 वोल्ट कम करें दूसरी स्टेप में, जो है ना दूसरी स्टेप में फिर 100 वोल्ट कम करें, आखिरी इसको 150 तक आप करके ट्राई करें, 100 तक ट्राई करें। 100 से ज़्यादा नीचे ना लाएं, क्योंकि फिर गड़बड़ होगी। अच्छा, दोबारा इसको नॉर्मल रखूँ। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह हरगिज़ आपकी VFD में ये जो डिक्रीजेशन लिमिट वाली मसला, यानी कि अंडर वोल्टेज का
नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह गारंटी होगी यू का जो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है इस वीडियो के बाद नहीं आने वाला। इंशाल्लाह मुतमिन रहें और हमारा सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जो है ना अपने राय का इज़हार भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करते जाइएगा। जिन दोस्तों ने आखिर तक वीडियो को सुना है कमेंट में ओके ज़रूर लिखिए जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।